अब इसमें आपके जो वो इस तरीके का आपके जो वो 2-3 पेज का जो वो फॉर्म है, जिसके आपके 2 सेट जेरॉक्स निकलवाने हैं और उन दोनों को भरना है। कैसे भरना है? तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के पद हेतु आवेदन पत्र। तो आपको सहायिका या कार्यकर्ता के जिस भी पद पर अप्लाई करना है उस पर टिक कर देना है। फिर यहाँ पर बाल विकास परियोजना अधिकारी यहाँ पर नाम लिखना है। फिर यहाँ पर जिला लिखना है। फिर यहाँ पर ग्राम पंचायत या निकाय का नगर निकाय का नाम, तो वहाँ पर यहाँ पर ग्राम पंचायत और नगर निकाय का नाम आएगा। फिर यहाँ पर राजस्व ग्राम और वार्ड, यहाँ पर आपका गांव का नाम, और आप नगर निकाय से तो है तो अगर आप नगर निकाय से है तो यहाँ पर वार्ड संख्या। फिर आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी केंद्र का नाम जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हो। फिर यहाँ पर जो है आपका फोटो आ जाएगा। फिर मानदेय सेवा पद का नाम, आप कार्यकर्ता या सहायिका जिसके लिए अप्लाई करें वो पद का नाम। फिर आवेदक का नाम, आवेदक के पति का नाम, विवाहित है तो पति का नाम, अविवाहित है तो इसे खाली छोड़ दे, अविवाहित है तो इसे खाली छोड़ दे। फिर यहाँ पर पिता का नाम और यहाँ पर पत्र व्यवहार, आपका जो एड्रेस पूरा यहाँ पर आपको लिखना है। फिर यहाँ पर आपके जो चालू मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी बनी हुई है तो मेल आईडी। फिर यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ पूरी लिखनी है, जन्म तिथि। फिर यहाँ पर आपको उम्र, वर्ष और माह निकालना है। वर्ष और माह कैसे निकालना है? तो जिस डेट को आपके जो वो ये नोटिस जारी हुआ है उस डेट तक, जैसे वर्ष और उस डेट तक जो आपको वर्ष और माह निकालना है और लिखने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है विज्ञप्ति जारी होने के करने की तिथि के आधार पर, ठीक है। जिस डेट को विज्ञप्ति जारी हुई है उस डेट को मान कर आपको जो वो अपनी उम्र और वर्ष निकालने हैं, ठीक है। फिर अगला है पॉइंट वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक ओबीसी सामान्य एसबीसी ईडब्ल्यूएस, जो भी आपका वर्ग है उस पर जो आपको टिक करना है। जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है जो लागू हो उस पर टिक करें, एवं जो सक्षम स्तर से जारी किया प्रमाण पत्र है वो इसमें जो आपको संलग्न करना है। जैसे आप ओबीसी से है तो आपका ओबीसी प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस से है तो आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर संलग्न करना है। दिव्यांग हो तो आपको 40% से ऊपर जो दिव्यांग प्रमाण पत्र मिला है वो यहाँ पर जो संलग्न करना है, ठीक है। तो जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर सर यहाँ पर अटैच करना है। फिर आता है 10वां पॉइंट वैवाहिक स्थिति। अब यहाँ पर आप विवाहित हो तो विवाहित पर टिक करना है, अविवाहित हो अविवाहित पर टिक करना है, विधवा हो तो विधवा पर, और तलाकशुदा हो तो तलाकशुदा पर, ठीक है। फिर 11वां पॉइंट आता है हमारी इसमें, फिर 11वां पॉइंट आता है इसमें विवाह की तिथि। अगर आप विवाहित हो तो यहाँ पर जो है विवाह की तिथि डालनी है और जो आपका जो प्रमाण पत्र है वो इसमें अटैच करना है। फिर 12वां और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो वो पॉइंट है शैक्षणिक योग्यता। अब यहाँ पर आप जो है वो इसको भरना कैसे, तो शैक्षणिक योग्यता सेकेंडरी, पहला 10वीं पास। अब 10वीं किस वर्ष में पास की है तो वो यहाँ पर जो वर्ष लिखना है, कौन से बोर्ड से कौन से विद्यालय से आपने पास की है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे आरबीएससी राजस्थान बोर्ड अजमेर हो गया, आपने 10वीं आरबीएससी से की है तो यहाँ पर आरबीएससी। फिर यहाँ पर विशेष विवरण में आपके परसेंटेज लिख दें। फिर यहाँ पर हायर सेकेंडरी 12वीं पास, यहाँ पर 12वीं आपने किस वर्ष में पास की वो वर्ष, कौन से बोर्ड से पास की वो, और यहाँ पर आपके परसेंटेज। फिर यहाँ पर आता है तीसरा पॉइंट हमारे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। अगर आपने एनटीटी डीपीएससी ये हुआ है तो वो आपको यहाँ पर जो किस वर्ष में आपने की है वो, और कौन से विश्वविद्यालय से की है वो, और कितने परसेंट बने हैं आपके वो। फिर अगर ग्रेजुएशन की हुई है बीए बीएससी बीकॉम वगैरह तो यहाँ पर जो आपको टिक करना है, और आप जिस वर्ष में आपने किए वो वर्ष, जिस विश्वविद्यालय से किए उस विश्वविद्यालय का नाम, और यहाँ पर जितने परसेंट बने थे वो परसेंट। फिर अगला पॉइंट है हमारा कि अगर आपने बीएड बीएसटीसी डीएलएड वगैरह किए हुए हैं, कोर्स किए हुए, तो यहाँ पर जिस वर्ष में कोर्स किए है वो, कौन से विश्वविद्यालय से किए है वो, और कितने परसेंटेज बने वो डालना है। अगला पॉइंट है हमारे अगर आपने RSCIT या PGDCA वगैरह कोई भी कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है तो वो कौन से वर्ष में किया है वो डालना है, और कौन से विश्वविद्यालय से वो, और कितने परसेंट बने वो। फिर अगला पॉइंट है हमारे कि आपने अगर ANM GNM या आयुर्वेदिक नर्सिंग वगैरह वो सब कोर्स किए हुए हैं तो वो आपको यहाँ पर वर्ष और कौन सी यूनिवर्सिटी से किए है वो, और कितने परसेंट बने वो डालना है। फिर अन्य में अगर आपने कोई और एक्स्ट्रा कोर्स किया हुआ है तो उसकी डिटेल आप जो है वो यहाँ पर दे सकते हो। 13वां पॉइंट आता है हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के रूप में कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रति संलग्न करें। मतलब अगर आप पहले से ही आंगनबाड़ी में कार्यरत हो, अगर आप सहायिका के पद पर कार्यरत हो और कार्यकर्ता के लिए आप जो वो अप्लाई करना चाहते हो तो अपना सहायिका का जो आपका कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर जो आपको संलग्न करना है। फिर आपका जो अन्य योग्यता,
अगर आपने अन्य योग्यता कोई की हुई है तो वो यहाँ पर लिख के और जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको संलग्न करना है। फिर 15 है जो आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि, मतलब जिस डेट को आप जो है कार्यालय में अपना फॉर्म जमा करवा रहे हो वो यहाँ पर डेट आपको लिखनी है। फिर आता है आपके दस्तावेज को, सभी दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना, मतलब अपने इनमें से जो जो कोर्स किए हुए हैं उन कोर्स के जो डॉक्यूमेंट है उनको जो आपको जेरोक्स निकलवाना है, उनको जो उन पर जो वो फिर अपने साइन करने हैं और फिर यहाँ पर जो आपको संलग्न करना है। जैसे सबसे पहले क्रम वाइज करना है, इसमें क्रम वाइज दिया हुआ है कैसे करना है। तो सबसे पहले जो वो हमको अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंक तालिका या प्रमाण पत्र लगाना है। तो अगर आपने आपकी अधिकतम शैक्षणिक योग्यता जो भी है क्या हुआ है तो यहाँ पर जो आपकी जो भी अधिकतम शैक्षणिक योग्यता है वो हाँ करनी है, नहीं है तो नहीं लिखना है। अगर आपने किया हुआ है इसमें हाँ लिखा है तो पृष्ठ संख्या 1 लिखनी है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आता है हमारा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा, मतलब आपने एनटीटी डीपीएससी या किए हुए हैं तो उनको जो है यहाँ पर आपको लगाना है। किए हुए हैं तो हाँ लिखना है और नहीं किए हुए तो नहीं। हाँ अगर किए हुए हैं हाँ लिखते हैं तो यहाँ पर पृष्ठ संख्या 2 लिखना है। फिर तीसरा हमारे सेकेंडरी की अंक तालिका, यहाँ पर हमारे जो 10वीं की मार्कशीट आपने लगाई है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, लगाई है तो फिर 3 नंबर। फिर स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र, अब यहाँ पर जो है वो ऑप्शन दिए हुए आपके, अगर आपकी जो वो वोटिंग कार्ड है तो वो, राशन कार्ड बना हुआ है तो आधार कार्ड, जन आधार, इनमें से जो भी आपको जो स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र इनमें से जो भी आपको देना है वो दे सकते हो। यहाँ पर हाँ करना है और यहाँ पर पृष्ठ संख्या लिखनी है। फिर विवाह पंजीकरण, अगर विवाह हो गया है तो विवाह पंजीकरण आपको लगाना है। अगर आप विवाहित हो तो आपको यहाँ पर विवाह पंजीकरण लगाना है और यहाँ पर हाँ लिखना है और यहाँ पर पृष्ठ संख्या। फिर अगला पॉइंट हमारे कि अगर आप SC ST OBC EWS से हो तो यहाँ पर जो आपको प्रमाण पत्र लगाना है, हो तो यहाँ पर हाँ लिखना है और यहाँ पर प्रमाण पत्र लगा के उसको पृष्ठ संख्या उस पर लिखनी है कि ये जो है वो प्रमाण पत्र में 7 नंबर पृष्ठ पर है, 8 नंबर पृष्ठ पर है, ऐसे सेट करना है। सबसे ऊपर आपका फॉर्म आएगा, उसके बाद आपकी जो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपको जो वो ये सेट करना है जो यहाँ पर दिया हुआ है उस हिसाब से। फिर आपके जो ये वही है अधीन कुमंतु जाति वो है, तो फिर आपकी जो 8वां दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग हो तो 40% से ऊपर आपके जो विकलांग प्रमाण पत्र, विकलांग हो तो यहाँ पर हाँ लिखना है और वो पृष्ठ संख्या और प्रमाण पत्र संलग्न करना है। आपने अगर GNM आयुर्वेदिक ANM वगैरह किया हुआ है तो यहाँ पर हाँ, नहीं किया है तो नहीं, हाँ किया हुआ है तो यहाँ पर पृष्ठ संख्या। फिर अगर आपने RSCIT कोर्स किया हुआ है तो हाँ और यहाँ पर पृष्ठ संख्या। फिर यहाँ पर कार्य अनुभव, यदि आप पहले से ही आंगनबाड़ी में काम कर रहे हो तो यहाँ पर जो आपका कार्य अनुभव और यहाँ पर पृष्ठ संख्या। फिर अगर आप विधवा या तलाकशुदा हो तो यहाँ पर जो आपको हाँ करना है और यहाँ पर पृष्ठ संख्या। साथ में अगर आपने अन्य कोई डॉक्यूमेंट दिए हैं शैक्षणिक योग्यता के तो यहाँ पर हाँ लिखना है और यहाँ पर पृष्ठ संख्या। फिर यहाँ पर आ जाएंगे आपके साइन, फिर यहाँ पर जिस डेट को आप जमा करा रहे हो वो डेट। फिर आपको जो है वो ये सेल्फ घोषणा करनी है खुद के नाम की कि मैं, आपका नाम, शपथपूर्ण घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है, तो ये जो आपका घोषणा पत्र है। फिर 500 पॉइंट है इसमें, मेरे पति की मृत्यु दिनांक, अगर आप जो विधवा हो तो यहाँ पर लिखना है आपको 500 पॉइंट भरना है, अगर नहीं हो तो 500 पॉइंट आपका खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ पर दिनांक और यहाँ पर आपके साइन। फिर ये जो है वो आपको यहाँ से इतना फाड़ के जो ऑफिस वाले ये नीचे वाली रसीद जो है वो आपको दे देंगे। अब इसमें जो नाम वगैरह लिखा हुआ होगा और जो भी आपने जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो यहाँ पर जो पृष्ठ संख्या के अनुसार सेट करके यहाँ पर प्राप्तकर्ता के साइन और वो ऑफिस कार्यालय वाले जब भी आप जमा करवाने जाओगे वहाँ पर जो है वो भरकर आपको जो वो इतना फाड़ के दे देंगे, ठीक है। फिर इसमें है एक आपके जो प्रमाण पत्र है आंगनबाड़ी मानदेय सेवा कार्यकर्ता एवं सहायिका हेतु अविवाहित महिला के द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना, मतलब आप अविवाहित हो और आप जो ये फॉर्म भर रहे हो तो आपको जो एक शपथ पत्र ही दिया हुआ है ये आपको जो भरना है, ठीक है। ये भर के आपको जो वो इसमें अटैच करना है। कैसे भरना है तो इसमें आपका नाम, मैं सुपुत्री, आपका नाम, आपके पिता का नाम, उम्र और निवास स्थान, मैं आंगनबाड़ी जो भी आपके आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो, फिर ग्राम पंचायत
या नगर निकाय जो भी है आपका वो पद मानदेय सेवा पद कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका हेतु जो भी आप पद के लिए अप्लाई कर रहे हो हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रही हूँ। दूसरा पॉइंट में वर्तमान में अविवाहित हूँ तथा आंगनबाड़ी केंद्र के राजस्व ग्राम वार्ड जो भी है वो यहाँ पर लिखना है कि स्थानीय निवासी हूँ। तीसरा पॉइंट है भविष्य में यदि विवाद अथवा अन्य किसी कारण से स्थानीय निवासी नहीं रहती हूँ तो स्वतः ही मानदेय जो वो इस्तीफा दे दूंगी या मेरा मानदेय सेवा समाप्त की जाएगी। और चौथा पॉइंट है यदि भविष्य में स्थानीय निवासी नहीं रहने पर मेरे द्वारा इस्तीफा नहीं दिया जाता है तो विभाग द्वारा जो वो उपयुक्त जांच करके जो मानदेय हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है जो है आपको इस तरीके से इसको जो है वो भरना है। भरकर इसको जो वो 2 सेट निकलवाने, 2 सेट में इसको आपको भरना है। भरकर जो है वो साथ में जो भी आपके डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट अटैच करके उन पर जो वो आपके साइन करके आपको जो है संबंधित कार्यालय पर जो इसको जमा करवाना है। ठीक है।